पंचभूत है, जो तीन जो फंडामेंटल एलिमेंट्स है, फूड, एयर एंड वाटर, बाकी दो चीजें जो है हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो उसके लिए हमें कोई कंज्यूम करना नहीं पड़ता है, वो अपने आप जो है हमारे सोल के साथ इंटरेक्ट करता है, हमारे बॉडी के साथ इंटरेक्ट करता है। बट जो बाकी जो तीन चीजें हैं वो हमारे किस तरीके से क्रूशियल है, आप खुद आपको ये भली भांति पता है। बट इन इन तीन चीजों में से जो सबसे ज्यादा क्रूशियल है, आज उसके बारे में हम बात करेंगे, वो है एयर। एयर क्रूशियल क्यों है? उसका रीजन ये है कि एयर का जो कंजम्पशन है, हवा का जो कंजम्पशन है, लगभग 11,000 लीटर पर डे है। ये बहुत ही ज्यादा वॉल्यूमनस है। मतलब आप खुद सोच सकते हैं कि हम हर 6 सेकंड में सांस लेते हैं, हर 6 सेकंड, माइंडेड, हर 6 सेकंड में हमें सांस लेने की जरूरत पड़ती है। तो जाहिर सी बात है, हर 6 सेकंड में हमारे शरीर के अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज आती है, और इन इम्प्योरिटीज से लड़ने के लिए हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को हमेशा तत्पर रहना पड़ता है, हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इम्यूनिटी का काम क्या होता है? इम्यूनिटी का ये काम होता है कि बॉडी के अंदर अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस आते हैं, जो अनवांटेड इम्प्योरिटीज आते हैं, उसे रोका जाए, उसे शरीर के ऑर्गन्स तक पहुंचने तक रोका जाए, ताकि वो बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज ना कर सके किसी तरीके से। और इम्यूनिटी पूरी तरीके से कोशिश करता है इन इम्प्योरिटीज को रोकने के लिए। अब आप याद रखिए कि जो सबसे ज्यादा वॉल्यूमनेस है वो है एयर, और 24 घंटे हम कंज्यूम करते हैं, लगातार कंज्यूम करते रहते हैं, जब से जन्म हुआ है और जब तक ना हम वटेवर तब तक हम सांस लेते रहेंगे, और तब तक शरीर के अंदर इम्प्योरिटीज आती रहेगी, और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मेहनत करना पड़ेगा उस हवा के जरिए इम्प्योरिटीज को रोकने के लिए। तो जाहिर सी बात क्या होता है, हमारी जो इम्यूनिटी रिसोर्स है, जो ओवरऑल इम्यूनिटी की रिसोर्स है, उसको हम डेवलप करने के लिए काफी हम सप्लीमेंट्स को कंज्यूम करते हैं। हम अब पूरी कोशिश करते हैं हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन किया जाए, और काफी सारा हम मेहनत करते हैं अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक तरफ से हम इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं सप्लीमेंट्स लेके, खाना खा के, जो भी हम बेहतर तरीके से लाइफस्टाइल गुजार के, और दूसरी तरफ हवा के जरिए जो इम्प्योरिटीज आती है वो लगातार हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को अटैक करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को चैलेंज करता है, और इम्यूनिटी सिस्टम को हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है। ये है सिचुएशन। आपको मैं समझा पाया हूं? ऐसी सिचुएशन में आपको ये पता है कि आज रेस्पिरेटरी डिजीजेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये कोई डिनाई नहीं कर सकता कि आज हर शहर में, हर घर में किसी न किसी तरीके के रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है, और लगातार ये रेस्पिरेटरी सिम्टम्स बढ़ते जा रहे हैं। सो ऐसी सिचुएशन में हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स बढ़ रहे हैं, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता, और ऐसी सिचुएशन में खास करके बच्चे और बुजुर्ग ज्यादा इफेक्टेड है। अब थोड़ा सा हम डिटेल में बात करेंगे कि रेस्पिरेटरी सिम्टम्स बढ़ क्यों रहे हैं और बच्चे और बुजुर्ग ज्यादा इफेक्टेड क्यों हैं। सो पहले ही मैं ये बताता हूं आपको कि बच्चे और बुजुर्ग को ज्यादा नुकसान क्यों पहुंचता है। आप खुद सोचिए, जब बच्चे पैदा होते हैं तो हर एक चीज का ध्यान रखा जाता है, खास करके साबुन, तेल, शैम्पू, पाउडर, कपड़े। आपको खुद पता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आप खुद सोचिए कि हर एक चीज का ध्यान रखा जाता है जो चीज हमें नजर आती है। जैसे हमें पता है कि बच्चों के स्किन नाजुक है, बच्चों का जो बाल, आंखें, ये सारी चीजें नाजुक है, तो हम अपने साबुन, अपने शैम्पू बच्चों में इस्तेमाल नहीं करते। मतलब जिस साबुन से हम नहाते हैं, हम उस साबुन का बच्चों में इस्तेमाल नहीं करते। उनके लिए अलग से साबुन, तेल, शैम्पू, सारी चीजें हम अलग से खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हमें पता है बच्चों का जो स्किन है वो सेंसिटिव है। आप आप एक बात सोचिए, जब बच्चे पैदा होते हैं, क्या जो खाना हम खाते हैं, दाल सब्जी रोटी, जो भी खाना हम खाते हैं, क्या आप बच्चों को वो खिला देते हैं? पैदा होते ही खिला देते हैं क्या? नहीं खिलाते। क्यों नहीं खिलाते? क्योंकि हमें पता है कि उनके जो बच्चों के जो पैदा होने के बाद जो स्टोमक है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो अभी तक तैयार ही नहीं हुआ है। वो 6-8 महीने में जाके उसके बाद धीरे धीरे करके हम खिलाना शुरू करते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि बच्चे पैदा होते ही 11,000 लीटर पोल्यूटेड हवा
बच्चों के रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करना शुरू कर देता है पैदा होने के बाद से तुरंत से। मतलब ये होता है पहला गिफ्ट। मतलब फ्रॉम दिस सेकेंड, जिस सेकेंड से बच्चे पैदा होते हैं, जिस सेकेंड, जिस क्षण, उसी सेकेंड से 11,000 लीटर हर रोज हवा बच्चों के रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जाना शुरू कर देता है। और ये जो पोल्यूटेड एयर हमारे सिस्टम को नुकसान कर सकता है, हमें रेस्पिरेटरी डिजीजेस कर सकता है, तो बच्चों को किस तरीके का नुकसान कर सकता है आप खुद सोच सकते हैं। सो ये है रीजन, ये है मेन वजह जो आज आप देखेंगे कि बच्चे और बुजुर्ग जो है इन चीजों से सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। आप सर्दी, जुकाम, बुखार होना, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एलर्जी, ये जो है आजकल बच्चों में कॉमन हो गया है, कॉमन हो गया है। उम्मीद करता हूं मैं आपको मैं समझा पाया कि एक तरफ से हम सारी चीजों का ध्यान रखते हैं, पूरी हम ख्याल रखते हैं बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, लेकिन जो सबसे ज्यादा वाइटल है, जो सबसे ज्यादा क्रूशियल है बच्चों के लाइफ के लिए, बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, वो चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं, वो है हवा। हवा को इग्नोर करने से क्या होता है कि जो पोल्यूटेड हवा है हमारे जो बच्चों के श्वास नाली को चैलेंज करना शुरू कर देता है, हमारे श्वास नाली को अटैक करना शुरू कर देता है। तो जाहिर सी बात है बच्चों को भी रिस्पॉन्स, बच्चों के इम्यूनिटी सिस्टम को रिस्पॉन्स देना पड़ता है। जब रिस्पॉन्स सिम्टम्स होते हैं, आप देखेंगे ये जितने भी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि एस्थमा, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, ये सब कैसे होते हैं, ये क्यों होते हैं, ठीक है ना। ये जितने भी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है, आप देखेंगे हमारी जो श्वास नाली है, जो नाक से शुरू होता है और लंग्स तक जाके खत्म होता है, ये देख सकते हैं श्वास नाली। ये जितने भी सांसों की बीमारी है ना, चाहे दमा हो चाहे नाक बंद हो, ये सारे के सारे जो है रेस्पिरेटरी पाइप से, श्वास नाली से रिलेटेड है। रेस्पिरेटरी पाइप मतलब ये जो रेस्पिरेटरी पाइप है पूरी तरीके से कोशिश करता है ताकि लंग्स तक इम्प्यूरिटीज कम से कम पहुंचे, लंग्स तक इम्प्यूरिटीज को जाने से रोक सके। और इस कोशिश में जो है ये सारे के सारे सिम्टम्स हमें नजर आते हैं। ये मतलब आप सोचिए, नाक बंद, नाक बंद का मतलब क्या है? नाक बंद का मतलब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम ये कहने की कोशिश कर रहा है कि सांसों के जरिए कुछ इम्प्यूरिटीज आ रही है। छींकने का मतलब क्या है? मतलब कुछ गंदी चीजें शरीर के अंदर गई है, उसको छींकने के बाद बाहर निकाल देते हैं। ये नेचुरल इम्यून रिस्पॉन्स है ना। ये नेचुरल तरीके से हमें रिस्पॉन्स देता है, हमें इम्प्यूरिटीज को जाने से रोकते हैं, लेकिन हम इनको नजरअंदाज कर देते हैं, हम इनको इग्नोर करते हैं। इनिशियल सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं तो और ज्यादा तकलीफ बढ़ते जाते हैं, और ज्यादा सिम्टम्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ते हैं, और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं। देखिए, ब्रोंकाइटिस मतलब छाती में सांस लेने में दिक्कत, छाती वाले हिस्से में, तो यहाँ पे ब्रोंकाइटिस होता है, जो यहाँ पे सिकुड़ जाते हैं, जो श्वास नाली है वो सिकुड़ जाते हैं। एस्थमा अटैक जो है, जब यहाँ पे जो ये पतले पतले से एयरवेज आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे जब सिकुड़ते हैं तो एस्थमा अटैक होता है। आपको पता है कि जिस समय किसी को एस्थमा अटैक होता है तो कितना तकलीफ होते हैं उन लोगों को। सो ये है आज की डेट में सिचुएशन। जो 11,000 लीटर हवा है वो हर 6 सेकंड में हमारे शरीर के अंदर कुछ ना कुछ गंदी चीजें लेके आते हैं। हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को उस चीज से लड़ने के लिए अलर्ट रहना पड़ता है, और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम के रिस्पॉन्स जो है, स्टेमिना जो है, धीरे धीरे घटते रहता है। क्योंकि 24 घंटे अगर हर 6 सेकंड में इम्यूनिटी सिस्टम को मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है जब क्रिटिकल कोई अटैक होता है, वायरल अटैक होता है, क्रिटिकल फंगल अटैक होता है, तो उस सिचुएशन में हमारी इम्यूनिटी सिस्टम के पास स्टेमिना नहीं रहता उस चीज से लड़ने के लिए। तो ये है सिचुएशन जिसके कारण बच्चे, बुजुर्ग, और खास करके आज हर घर में ऐसा कोई नहीं है जिनको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स नहीं मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप इस चीज से एक्सेप्ट करेंगे। नंबर 1, आज हर शहर में, हर घर में किसी ना किसी को रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है, रेस्पिरेटरी डिजीजेस है, जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। फ्रीक्वेंसी कितना ये मैटर नहीं करता है, लेकिन है। दूसरा,
बट ये जो रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और नंबर ऑफ सिम्टम्स भी बढ़ते जा रहे हैं, और नंबर ऑफ लोग जो अफेक्टेड है वो भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि इन ये जो जितने भी ये खैर ये दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि बच्चे और बुजुर्ग इन चीजों से सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। चौथा पॉइंट, ऐसी सिचुएशन में हम डॉक्टरों का सहारा लेते हैं। डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जब आपको तकलीफ हो रही है तो आपको दवाई लेनी पड़ेगी, लेकिन डॉक्टर के पास जाके दवाई लेके आपको टेम्परेरी रिलीफ मिलता है। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि इस चीज को ऐसे ही चलने दे? तकलीफ होगी, डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई लेंगे, ठीक होगा, फिर थोड़ी दिन के बाद जाएंगे। क्यों ना ऐसा कोई सिस्टम सोचे, ऐसा कोई प्रोडक्ट सोचे जिससे हम इन सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकते हैं, इन रेस्पिरेटरी डिजीजेस को रिड्यूस कर सकते हैं। तो अब आता है हमारा एयर प्योरीफायर। हमारे एयर प्योरीफायर किस तरीके से मदद करता है, क्या क्या बेनिफिट है, अब मैं आपको बताऊंगा। बट सबसे पहले एयर प्योरीफायर किस तरीके से मदद करता है, मतलब आपके मन में सवाल आएगा, आप ये सोचेंगे कि एयर प्योरीफायर हम घर पे तो लगा लेंगे, बाहर जाएंगे क्या करेंगे? आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि हमें अच्छी हवा की आदत पड़ जाएगी वगैरह वगैरह। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर 11,000 लीटर हवा हमारे शरीर में 10 सिगरेट जितना नुकसान कर सकता है, आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। तो एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करके 8 से 10 घंटे साफ हवा में सांस लेके हम 10 सिगरेट को 5 सिगरेट में रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब हम अपने नुकसान को, डैमेज को रिड्यूस कर सकते हैं। आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, आप इसको रूपक की तरह लीजिए, आप इसको लिटरली मत लीजिएगा। वैसे तो एक भी सिगरेट नुकसान करता है, बट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि विदाउट प्रोटेक्शन, विदाउट प्रिवेंशन, अगर 11,000 लीटर हवा फॉर एग्जाम्पल 10 सिगरेट जितना नुकसान करता है, एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करके 8 से 10 घंटे आप एक साफ हवा में रह के आप 10 सिगरेट को 5 सिगरेट में रिड्यूस कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। मान लेते हैं कि 24 घंटे हम लगातार सांस लेते हैं, और आप बताइए कौन सी ऐसी जगह है जहां पे हम सबसे ज्यादा समय रहते हैं, लंबे समय तक रहते हैं? वो है हमारा बेडरूम। बेडरूम में हम लगातार 8 से 10 घंटे रहते हैं, और खास करके उस समय हमारी शरीर रेस्ट कर रही होती है, रेस्टफुलनेस सिचुएशन में होते हैं। सो उस 8 से 9 घंटे 10 घंटे जो भी हम बेडरूम में रहते हैं, उस दौरान अगर बेडरूम में हमने प्योरीफायर का इंस्टॉलेशन किया, प्योरीफायर को लगाया, तो हम अपने चारों तरफ एक बेहतर एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, एक साफ हवा तैयार कर सकते हैं। साफ हवा में 8 से 9 घंटे हम सांस लेंगे, तो हर 6 सेकंड में जो हमें गंदी हवा सांस लेने की जरूरत पड़ रही थी, अब 8 से 9 घंटे हम लगातार साफ हवा में रहेंगे, तो हमारी इम्यूनिटी को रेस्ट मिलेगा। इम्यूनिटी को रेस्ट मिलने से ये रेस्पिरेटरी सिम्टम्स अपने आप, रेस्पिरेटरी डिजीजेस अपने आप कम होने लगेंगे। ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन है कि जो हमारी इम्यूनिटी को मेहनत करना पड़ रहा था 24 घंटे, अब 8 से 9 घंटे उसे रेस्ट मिलेगा। जब रेस्ट मिलेगा तो ये अपने आप ये रेस्पिरेटरी सिम्टम्स धीरे धीरे कम होने लगेंगे। क्योंकि ये रेस्पिरेटरी डिजीजेस क्या है? ये रेस्पिरेटरी डिजीजेस हमारी इम्यूनिटी के रिस्पॉन्स है। छींक क्यों आती है? बिकॉज हमारा इम्यूनिटी को डिटेक्ट हो रहा है कि कुछ गंदी हवा आ रही है। तो जब गंदी हवा जाएगी नहीं शरीर के अंदर, तो छींक आनी अपने आप बंद हो जाएगी। सो ये बहुत, एक आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं जिससे आपको मालूम चलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुबह उठते ही छींक आती है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, मतलब आपके जान पहचान भी होंगे, हो सकता है आपके घर में भी कोई ऐसे लोग होंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके घर में या आपके परिवार में ऐसे कोई लोग हैं जो सुबह उठ के छींकते हैं या खांसते हैं, या सुबह उठ के सर में भारीपन, नाक बंद होता है, तो 3 से 4 दिन के अंदर आप प्योरीफायर लगाने के बाद आपको फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। मतलब आपको महसूस होगा कि हाँ, कुछ फर्क आना शुरू हुआ है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप 3 से 4 दिन के बाद इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। मतलब आप लगातार यूज करते रहेंगे तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। सो ये था छोटा सा एग्जांपल। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि एयर प्योरीफायर किस तरीके से मदद करता है। मतलब जिनको सुबह उठ के छींक आती है, जिनको सुबह उठ के सर में भारीपन, नाक बंद, गले में खराश वगैरह वगैरह इस तरीके की दिक्कत आती है,
तो एयर प्योरीफायर से, खास करके शार्प एयर प्योरीफायर से उनको मदद मिल सकता है। सो उम्मीद करता हूं मैं आपको ये कॉन्सेप्ट में समझा पाया कि इम्यूनिटी किस तरीके से काम करता है, हवा किस तरीके से हमारे इम्यून सिस्टम को चैलेंज करता है। एक तरफ से हम इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, दूसरी तरफ से गंदी हवा इम्यूनिटी को चैलेंज करके उसको कमजोर कर रहा है, और रेस्पिरेटरी डिजीजेस बढ़ रहे हैं, बच्चे और बुजुर्ग खास करके अफेक्टेड है। एस्थमा एलर्जी की क्या वजह है, वो किस तरीके से हम रिड्यूस कर सकते हैं, आज हमने जाना। हमने ये भी जाना कि हमारा एयर प्योरीफायर, खास करके शार्प एयर प्योरीफायर किस तरीके से मदद करता है, कहाँ लगाना चाहिए एयर प्योरीफायर। एयर प्योरीफायर से हम गंदगी को कम करके अपने रेस्पिरेटरी सिम्टम्स को कम कर सकते हैं। सो ये था अभी तक के समरी। तो अब हम एक बहुत क्रूशियल पॉइंट पे आए हैं। अब हम ये जानेंगे कि हमारा एयर प्योरीफायर बाकी ब्रांड के एयर प्योरीफायर से क्या बेटर है, कैसे बेटर है, और हमारे एयर प्योरीफायर लगाने के बाद आपको किस तरीके से फायदे नजर आएंगे। लगाने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ हमारा एयर प्योरीफायर काम कर रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको नजर आएगा वो ये है कि 10 से 15 दिन के अंदर अंदर, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि जिन लोगों को सुबह उठ के छींक आती है, खांसी आती है, सर में भारीपन वगैरह होता है, वैसे तो उनको 3 से 4 दिन के अंदर फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। बट खास करके उन लोगों को जिनको एस्थमा के लिए दवाई लेना पड़ता है, ब्रोंकाइटिस है, नेबुलाइजर लेना पड़ता है, उन लोगों को 10 से 15 दिन के अंदर आपको महसूस हो जाएगा कि हाँ सांस लेने में दिक्कत जो थी वो धीरे धीरे कम हो रही है, सांस लेने में आसानी हो रही है, और रेस्पिरेटरी जो डिजीजेस है, खास करके एस्थमा, एलर्जी, ब्रोंकाइटिस, जिसके लिए मेडिसिन लेना पड़ता है, 10 से 15 दिन के अंदर आपको लगेगा कि हाँ मेडिसिन की जो फ्रीक्वेंसी है वो दिन ब दिन घटते जा रहे हैं। ये कितना परसेंटेज घटेगा, हो सकता है किसी को 30% घट जाए, किसी के 40% घट जाए, ये मैटर करता है परसेंट टू परसेंट। बट डेफिनेटली आपको 10 से 15 दिन के अंदर महसूस हो जाएगा कि यस एयर प्योरीफायर अपना रिजल्ट दिखाना शुरू कर चुका है। ये है पहला बेनिफिट जो आपको पता लगेगा, और ये ऐसा बेनिफिट है जो आपको किसी और प्योरीफायर में नहीं मिलेगा। दूसरा, पहले बेनिफिट को प्रूफ करने के लिए हमारे पास एक सर्टिफिकेट है जो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये एलर्जी यूके एक बहुत बड़ी संस्था है जो एस्थमा एलर्जी के ऊपर रिसर्च करते हैं, और खास करके उन प्रोडक्ट्स पे जो एस्थमा एलर्जी के लिए कार्यकर है, नेचुरली विदाउट साइड इफेक्ट। तो उन्होंने हमारे प्योरीफायर को टेस्ट करके सील ऑफ अप्रूवल सर्टिफिकेट दिया। ये ब्लू कलर का देख सकते हैं, सील ऑफ अप्रूवल सर्टिफिकेट, जिसका मतलब ये है कि एस्थमा एलर्जी के लिए इससे बेटर कोई एयर प्योरीफायर मार्केट में अवेलेबल नहीं है। एस्थमा एलर्जी, ब्रोंकाइटिस या किसी भी सांसों की बीमारी को रिड्यूस करने के लिए ये वन ऑफ दी सर्टिफिकेट्स है। वैसे हमारे पास टोटल 33 सर्टिफिकेट्स है जो हमारी प्रोडक्ट के क्रेडिबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और मजबूत करता है। बट ये बहुत ही यूनिक है, इसलिए मैंने आपको ये दिखाया है, जो बहुत ही रिलेटेड है हमारे रेस्पिरेटरी सिम्टम्स से। दूसरा, आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जितने भी रेस्पिरेटरी डिजीजेस हैं उनका जो वजह है वो है हमारी श्वास नाली की कमजोरी। श्वास नाली को जो रिस्पांस देना पड़ता है, धीरे धीरे जैसे जैसे मेडिसिन लेते हैं आप, श्वास नाली कमजोर होते जाते हैं और हमारे इन्फ्लेमेशन और ज्यादा होता है और श्वास नाली सेंसिटिव होते जाते हैं। ये आप डॉक्टर से अपने वेरीफाई कर सकते हैं। एयरवे इन्फ्लेमेशन जो है एस्थमा एलर्जी के लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि शार्प एयर प्योरीफायर और प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी ये एकमात्र दुनिया का एयर प्योरीफायर है जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत कर सकता है, रेस्पिरेटरी हेल्थ को इंप्रूव करता है। सो रेस्पिरेटरी हेल्थ इंप्रूव करने का जो तरीका है वो है हमारे रेस्पिरेटरी सिम्टम्स को रिड्यूस करना, साथ के साथ हमारे श्वास नाली को मजबूत करना। श्वास नाली के जो इन्फ्लेमेशन है, जो सिकुड़ जाते हैं, श्वास नाली बहुत ही नाजुक हो जाते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं, उसको थोड़ा रिलैक्स कर देता है, उसको थोड़ा सा बेहतर बना देता है। सो ये सिर्फ और सिर्फ शार्प और प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी कर सकता है, जो दुनिया का कोई और एयर प्योरीफायर नहीं कर सकता। मतलब शार्प एयर प्योरीफायर लगाने के बाद आप अपने रेस्पिरेटरी हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं और आपके जो रेस्पॉन्स है, इम्यून जो रेस्पॉन्स है और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो ये था दूसरा बेनिफिट जो आपको शार्प एयर प्योरीफायर लगाने के बाद आपको मिलेगा।
और किसी और ब्रांड एयर प्योरीफायर में आपको नहीं मिलेगा। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आज की सिचुएशन को देखते हुए आप सोचिए, कोविड के पैंडेमिक के दौरान हम गुजर रहे हैं और हम काफी सारी एक्टिविटी करते हैं कोविड से बचने के लिए, मास्क पहनना, सैनिटाइजेशन वगैरह वगैरह, और वैक्सीन भी अभी लेना शुरू कर चुके हैं हम लोग। लेकिन एयर प्योरीफायर लगाने के बाद आप कोविड का जो सुरक्षा कवच है और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि एयर प्योरीफायर लगाने से कोविड नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अपने सुरक्षा कवच को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। कोविड का जो सुरक्षा, देखिए मास्क भी पहन रहे हैं, सैनिटाइज भी कर रहे हैं, तो एयर प्योरीफायर लगाने से खुदा ना खास्ता कोविड हो भी जाए तो हम बेहतर तरीके से लड़ पाएंगे उससे, और कोविड से हमें बचने में भी मदद करेगा। ओवरऑल हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ को इंप्रूव करता है। सो ये है 3 बेनिफिट जो शार्क वेस्टीज एयर प्योरीफायर आपको देता है।